नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं अनिल पुरोहित की लिखी हुई एक लघु कथा जिसका शीर्षक है नशा। नशा दो लंगोटियार मित्रों की कहानी है जो बड़े होने के बाद में अपने अपने रास्ते अलग चुन लेते हैं और आगे जब मिलते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी नशा। रविवार का दिन था। मैं सांसद महोदय से मिलकर उन्हें अपनी योजना की प्रगति रिपोर्ट देने गया था जो उन्होंने मांगी थी। आते वक्त बेकरी से ब्रेड लेने रुक गया। अचानक मैंने क्या देखा, एक फटेहाल और झोलझाल टाइप का युवक एक खटारा साइकिल लिए वहीं खड़ा था। मुझे पता नहीं क्यों कुछ पहचाना सा लगा। साइकिल के पीछे कैरियर पर एक लकड़ी का बक्सा ट्यूब से बंधा था। युवक का चेहरा मैं गौर से देखने लगा। मैं सामने खड़ी अपनी लग्जरी गाड़ी तक पहुंचा ही था कि मेरे दिमाग में अचानक बिजली सी कौंधी और मुझे सब कुछ याद आ गया। अरे यह तो राजू है, मेरे बचपन का यार। मैंने आवाज लगाई, राजू राजू। राजू ने अचकचाकर इधर उधर देखा। तब तक मैं उसके पास पहुंच चुका था। मैंने उससे कहा, मुझे पहचाना राजू? चूरू की रेलवे कॉलोनी वाला दोस्त, मैं कमल। उसकी आंखों में भी अचानक चमक उभर आई, मगर आर्थिक स्थिति का अंतर उसे सहज नहीं होने दे रहा था। मैं राजू और उसकी खटारा साइकिल को देखे जा रहा था। कैसे हो राजू? मैंने अपनी लग्जरी गाड़ी की चाबी को अंगुली पर घुमाते हुए गर्व से पूछा। मैं ठीक हूँ, लगता है तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, राजू ने पूछा। मैंने रौब झाड़ते हुए कहा, हाँ, मैं सरकारी विभाग में चीफ इंजीनियर हूँ। और तुम आजकल क्या कर रहे हो? और ये साइकिल पर बक्से में क्या है? उसने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, कैसे इत्तेफाक है, तू भी इंजीनियर और मैं भी एक छोटा मोटा इंजीनियर ही हूँ। घरों में बिजली, पानी, कुकर, सिलाई मशीन, फ्रिज, टीवी, मिक्सी आदि सभी उपकरण ठीक करता हूँ। इस बक्से में मेरे औजार हैं, फेरी लगाता हूँ और गुजारे लायक खर्चा चल जाता है। खुद का एक छोटा सा मकान भी है। अपने धंधे की मुझ जैसे काबिल इंजीनियर से तुलना मुझे अखर गई। मेरे आम को बड़ी ठेस लगी। मैंने उसे नीचा दिखाने की सोची और कहा, मैंने इसी शहर की एक पॉश कॉलोनी में बढ़िया शानदार कोठी बनवा ली है। ये गाड़ी अभी नई नई खरीदी है, 80 लाख में। ऊपर वाले की दया से किसी चीज की कमी नहीं है। ये कहकर मैंने गर्व भरी नजर उस पर डाली और बोला, अच्छा भारी बैंक बैलेंस है, जमीन जायदाद में भी काफी इन्वेस्ट कर रखा है। यह कहकर मैं एक पल के लिए रुका और उसके चेहरे पर मेरा रुआब देखना चाहा, मगर पट्टा ना जाने किस मिट्टी का बना था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आखिर मैंने एक और दांव चला और उससे बोला, यार राजू, दोपहर के खाने का समय हो गया है, चलना मेरे घर, वहीं खाना खाते हैं। वह मना करने मैंने कहा, चल ना, खाने के बाद मैं तुझे वापस यहीं छोड़ दूंगा। काफी ना नुकर के बाद वह मान तो गया। फिर बोला, अरे यार, पर मेरी साइकिल, उसको कहाँ रखूं? कोई फिक्र नहीं, ये सामने बेकरी वाला मेरे पहचान का है, उसके यहाँ रखवा देते हैं, तू चिंता मत कर, मैंने कहा। और राजू को मैंने गाड़ी में अपने बगल की सीट पर बिठाया और घर की ओर चला। घर के सामने गाड़ी रोक कर मैंने रिमोट से स्वचालित दरवाजा खोला और पोर्टिको में गाड़ी पार्क कर दी। मेरी हर संभव कोशिश यही थी कि अपने वैभव का रौब उस पर गालिब कर सकूं। मैं बार बार कनखियों से उसके चेहरे को देख रहा था, पर उसका चेहरा एकदम भावहीन और सपाट लगा मुझे। मेरे अति धनाढ्य होने का कोई प्रभाव ही उस पर नहीं पड़ रहा था। इस कारण उसे नीचा दिखाने की जिद मेरी और ज्यादा जोर मारने लग गई। कार से बाहर निकलकर मैंने उसे अपना लंबा चौड़ा गार्डन और प्लांट्स दिखाए तो राजू भौचक्का होकर अब कहीं मेरी कोठी की ओर निखारने लगा। मैंने सोचा, वाह, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। राजू के चकित होने से मेरे अहम को जैसे संतुष्टि हुई। अंदर चलोगे या यहीं खड़े रहने का इरादा है यार? मैंने मन ही मन प्रसन्न होते हुए इससे पूछा। डोरबेल बजाई तो श्रीमती जी ने आकर दरवाजा खोला। मेरे साथ एक फटेहाल व्यक्ति को देखकर वो चकित रह गई। फिर बोली तो कुछ नहीं,
चुपचाप उसने नाक भौं सिकोड़ी और अंदर चली गई। अपने आलीशान ड्राइंग रूम में राजू को सोफे पर बिठाकर मैं अंदर चला। मेरे अंदर जाने पर पत्नी ने करकश स्वर में पूछा, ये किस भिखमंगे को पकड़ लाए हो? बचपन का दोस्त है, बाजार में मिल गया था, आज खाना मेरे साथ खाएगा। मैंने कहा, खाना? मेरे पास क्या अलादीन का चिराग रखा है कि रगड़ा और आपके लिए खाना हाजिर? अरे धीरे बोलो यार, वो कमरे में बैठा है, कहीं सुन न ले। मैं धीरे से बोला, किसी को लाना ही था तो फोन नहीं कर सकते थे क्या? श्रीमती जी पुनः फुफकारी। ओके, मैं होटल से कुछ ले आता हूँ, कहकर मैं ड्राइंग रूम में आया तो राजू सेंटर टेबल पर रखे नोटपैड को देख रहा था। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं श्रीमती जी की कही बातें उसने सुन तो नहीं ली। मैंने राजू से कहा, राजू मैं किसी जरूरी काम से थोड़ा बाहर होकर आता हूँ, बस 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम टीवी देखो, ये देखो कुछ किताबें भी पढ़ी है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, थोड़ा टाइम लेकर बैठो। मैं सामान लेकर आया तो देखा कमरे में राजू नहीं है। श्रीमती जी से पूछा तो अनभिज्ञता जताई। सब जगह देख आया। थक हार कर मैं सोफे पर जा बैठा। मेरी नजर टेबल पर रखे खुले नोटपैड पर पड़ी, जिस पर आड़े तिरछे अक्षरों में कुछ लिखा था। मैंने जिज्ञासावश पैड उठाया। उस पर यह दोहा लिखा था, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे मेह। सच पूछे मुझे इतनी आत्मग्लानि हुई। कहा तो मैं उसे छोटा दिखाना चाहता था, पर उसने ही मुझे छोटा कर दिया था। मेरे पद का, वैभव का सारा नशा काफूर हो चुका था। तो मित्रों, ये थी कहानी नशा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।